नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं बोला शील शुक्ला आपके साथ हो। बढ़ते खबरों की ओर। सुल्तानपुर में लंबुआ कोतवाली के पास अपना दल के विधानसभा अध्यक्ष पर दबंगों ने हमला बोल दिया। दबंगों के हमले के बाद घायल अध्यक्ष को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। अध्यक्ष पर हुए हमले को लेकर कहा जा रहा है कि पुरानी रंजिश की वजह से उन पर दबंगों ने हमला किया है। हमले के बाद घायल के परिवार वालों ने आरोपी दबंग के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। ये उमेश वर्मा जी हमारे विधानसभा अध्यक्ष हैं। रात में ये गांव से आ रहे थे। कुछ लोग पहले से जिनसे दुश्मनी थी उन लोगों ने घात लगा के इनको मारने के उद्देश्य से, जान से मारने के उद्देश्य से इनको मारा पीटा। जब इसकी जानकारी हमको हुई, मैं रात में भाग के आया हूँ जिला अस्पताल। तब से मैं जिला अस्पताल में ही हूँ। औरैया के सदर तहसील में एक व्यक्ति द्वारा लेखपाल पतंजलि दुबे सहित 4 लोगों के खिलाफ फर्जी बैनामा किए जाने पर मुकदमा दर्ज किया गया था। मुकदमे में गलत तरीके से जमीन की नाप जोख करते हुए रिश्वत लेने का भी मामला दर्ज किया गया था। इस पर पीड़ित ने उच्च अधिकारी से कार्रवाई की मांग की है। वहीं मुकदमे की जानकारी होते ही सदर तहसील के लेखपाल लामबंद हो गए और उन्होंने एसडीएम की अध्यक्षता में होने वाली बैठक का बहिष्कार कर दिया। अब इस मामले में एसडीएम का कहना है कि दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेखपालों ने जो है 2-3 बिंदुओं को लेकर के अपनी आपत्ति जाहिर की थी और उस आपत्ति का निस्तारण के समय से किया जाए, तो उसी के परिप्रेक्ष्य में उनके द्वारा जो है कार्य का बहिष्कार किया गया है। तो मैंने उनको आश्वासन दिया कि जो लीगल है उसकी हम आपकी बात मानेंगे, जो इलीगल है उस पर जो होता है कि आप दबाव ना बनाएंगे। यदि अनावश्यक रूप से जो होता है कि शासकीय कार्य प्रभावित होगा तो लेखपाल के विरुद्ध भी कार्रवाई की जा सकती है। आज हमारे एक साथी पतंजलि दुबे जो पूर्व में कस्बा खानपुर पर तैनात थे, जिनको किसी राजनीतिक वजह से सस्पेंड किया गया, फिर उनके खिलाफ द्वेष भावना से एक फर्जी एफआईआर दर्ज कराई गई, जिसमें एक तो लेखपाल की मर्यादा को अमर्यादित किया गया, दूसरा किसी लोक सेवक के खिलाफ एफआईआर जो दर्ज कराई गई बिना परमिशन के दर्ज कराई गई, जिसमें पुलिस की भी संदिग्ध भूमिका रही कि आप बिना किसी लोक सेवा की परमिशन के, हमारे एसडीएम साहब हैं, आपकी तहसील स्तर किसी अधिकारी से आप एक बार परमिशन तो लेते हैं, बिना परमिशन के आपने। मैनपुरी के बेवर थाना क्षेत्र में शातिर आपराधिक के हौसले बुलंद दिखाई दे रहे हैं। इसी के चलते वन क्षेत्राधिकारी ने मुखबिर की सूचना पर चेकिंग अभियान चलाया, जिसके बाद वन क्षेत्राधिकारी की टीम ने एम्बुलेंस से 306 कछुए बरामद किए। इसी के साथ जानकारी ये भी मिली है कि कुछ इन पहले करहल क्षेत्र में एम्बुलेंस से बड़ी मात्रा में शराब भी बरामद हुई थी। तीन सौ 6 कछुए प्राप्त हुए हैं जो 2 प्रजाति के हैं जी और जिसमें जिनको विधिवत कार्रवाई की जाएगी इनके खिलाफ। जी, कितने आप अभी तक सर पकड़े गए हैं? अभी तो भोगांव रेंज के अंतर्गत तो यही एक मामला आया है जी, और इस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अगर आगे भी अगर कुछ ऐसा प्रकार आता है प्रकाश में। आपको खबर बता रहे हैं कि मैनपुरी से, जहां पर वन क्षेत्राधिकारी की तरफ से एक जानकारी मिली है कि एम्बुलेंस से बरामद हुए 306 कछुए। वन क्षेत्राधिकारी ने ये जानकारी दी है कि एम्बुलेंस से 306 कछुए बरामद किए गए हैं। तो हम आपको खबर मैनपुरी से बता रहे हैं, जहां पर एम्बुलेंस से 306 कछुए बरामद किए गए हैं। इसी के साथ ये भी जानकारी मिली कि कुछ ही दिन पहले एम्बुलेंस से ही शराब भी भारी मात्रा में बरामद की जा चुकी है। तो बढ़ते अगली खबर की ओर। सुल्तानपुर में भूमाफियाओं द्वारा रामलीला मैदान की जमीन पर कब्जा कर लिया गया।
जमीन पर अवैध कब्जे के बाद संचालित विद्यालय को जर्जर दिखाकर मकान और वहां की दुकान पर कब्जा कर लिया गया। अवैध कब्जे को लेकर नगर पालिका अध्यक्ष समेत कई संगठनों ने इस मामले में डीएम से शिकायत की है और उसके बाद डीएम ने मौके पर एडीएम ने भेजकर काम को रुकवा दिया और आगे की कार्रवाई के लिए आदेश दे दिया है। पालिका की तरफ से मुख्यमंत्री को एवं डीएम को ज्ञापन दिया गया है अध्यक्ष के तरफ से, मेरे तरफ से, और मुझे अभी एडीएम एफआर साहब ने कहा कि ये आपका प्रॉपर्टी है, नगर पालिका की प्रॉपर्टी है, इसका देखभाल आप अपने हिसाब से करिए। पालिका के अधिकारी आकर के इसमें फ़िलहाल अपना ताला लगाए हैं। आगे पालिका द्वारा ये पूरा डिमोलिश करके पूरा और मैदान, खुला मैदान जो कि आगे रामलीला मैदान के नाम से रहेगा। और हम एनसीईआरटी कार्यालय में बेसिक शिक्षा में आमूल चूक परिवर्तन को लेकर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। साथ ही बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने प्रेरणा लक्ष्य भी ऐप लॉन्च किया। ऐप लॉन्च करते हुए मंत्री सतीश द्विवेदी ने कहा कि बेसिक शिक्षा का कायाकल्प हो रहा है। भौतिक स्तर पर और एकेडमिक स्तर पर भी बेसिक शिक्षा में निरंतर सुधार हो रहा है। एनसीईआरटी की पुस्तकों से पुस्तकालय और रीडिंग कॉर्नर स्थापित किया जा रहा है। सभी छात्र छात्राओं को एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग के लिए गणित किट दी जाएगी। उन्होंने कहा कि स्कूल में बाउंड्री वॉल बनाई जा रही है, दीवारों पर रंगीन प्रिंटरिज कराया जा रहा है, साथ ही स्कूलों का सौंदर्यीकरण भी किया जा रहा है। प्रदेश की बेसिक शिक्षा व्यवस्था का कायाकल्प हो रहा है। कायाकल्प भौतिक रूप से भी और कायाकल्प अकादमिक रूप से भी। जितने ही सुंदर स्कूल बने हैं उतनी ही अच्छी गुणवत्तापूर्ण और आधुनिक शिक्षा की व्यवस्था भी योगी सरकार कर रही है। उसी क्रम में हमने 4 सितंबर 19 को शिक्षक दिवस की पूर्व संध्या पर माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के कर कमलों से मिशन प्रेरणा का शुभारंभ उत्तर प्रदेश में किया था, जिसके अंतर्गत अनेकों तरह के कार्यक्रम हम लोगों ने चलाए, जिससे उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में जहां गांव गरीब मजदूर किसान का बच्चा पढ़ता है उसको भी गुणवत्तापूर्ण और अच्छी शिक्षा मिल सके। उसी अभियान के अंतर्गत आज हमने एक ऐतिहासिक उपलब्धि। आगरा के थाना रकाबगंज क्षेत्र में फोर्ट चौकी इंचार्ज बदलते ही बिजली घर चौराहे पर डग्गा मार बस चालकों की मनमानी होने लगी। बता दें कि चौराहे पर पुलिस के सामने डग्गा मार बसों में सवारियां भरी जा रही थी, जिसके बाद पूर्व एसएसपी आगरा ने पार्किंग से प्राइवेट वाहनों को सवारियां भरने के निर्देश दिए। तो आगरा से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर डग्गा मार बस चालकों में सवारियां लगातार भरी जा रही थी। पार्किंग से सवारियां भरने के दिए गए हैं निर्देश। तो डग्गा मार बस चालकों ने की मनमानी, जिस पर पार्किंग से अब सवारियां भरने के निर्देश दिए गए हैं। प्रतापगढ़ में आक्रोशित अधिवक्ताओं ने पट्टी कोतवाल नरेंद्र सिंह का फूका पुतला। आरोप यह है कि कोतवाल के रहते हुए इलाके में लूट और हत्या की वारदातें बढ़ी हैं और पुलिस वाले अपराधियों पर लगाम लगाने में नाकाम साबित हो रहे हैं। इसी के साथ लोगों का कहना है कि निर्दोष लोगों से अवैध वसूली भी की जाती है। वहीं प्रदर्शन करने वाले अधिवक्ताओं का कहना है कि कोतवाल लोगों के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं। और जूनियर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष दिनेश प्रताप सिंह ने कहा कि कोतवाल पट्टी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाए और तत्कालीन उनका स्थानांतरण कराया जाए। तो खबर आपको प्रतापगढ़ से बता रहे हैं, जहां पर कोतवाल के खिलाफ अधिवक्ताओं ने प्रदर्शन किया और उनका पुतला फूका। तो कोतवाल के खिलाफ एक्शन लेने के लिए भी बात कही गई, क्योंकि कोतवाल अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए उनके खिलाफ एक्शन लेने के लिए बात कही गई। रायबरेली के केबड़ घोशियाना क्षेत्र के गो तस्करों को गिरफ्तार करते हुए पुलिस ने सफलता हासिल की। पुलिस ने टीम के एक्टिव होते हुए इलाके से 3 गो तस्करों को गिरफ्तार किया गया। इसी के साथ शातिर तस्करों के पास से पुलिस ने कई सामान को भी बरामद किया है। तो आपको खबर बता रहे हैं, जिसमें तस्करों के पास से बरामद हुए हैं कई सारे सामान, जो गौ तस्करों को पुलिस ने पकड़ा है। रायबरेली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर गौ तस्करों की पुलिस ने
पकड़ा है उन तस्करों के पास से कुछ अन्य सामान भी बरामद किए गए हैं। तो रायबरेली से खबर बता रहे हैं कि पुलिस ने गौ तस्करों को पकड़ा, तो उनके साथ गौ तस्करों के साथ कुछ अन्य सामान भी बरामद किए गए हैं। सीतापुर में डीएम और एसपी ने जिला कारागार का आकस्मिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जेल में निरुद्ध बंदियों की संघन तलाशी ली गई। इस दौरान कैदियों के खाने पीने की व्यवस्था सहित तमाम व्यवस्थाओं की जानकारी ली गई। निरीक्षण के दौरान कई आला अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। तो खबर सीतापुर से बता रहे हैं, जहां पर डीएम ने किया जेल का औचक निरीक्षण और उस निरीक्षण के दौरान कई अधिकारी रहे मौजूद। तो आज डीएम ने जेल का औचक निरीक्षण किया और उस दौरान जेल के औचक निरीक्षण के दौरान कई अधिकारी वहां मौजूद रहे। ताजनगरी आगरा में सोनभर्ती के नाम पर फर्जीवाड़ा करने वाले गिरोह के सदस्य इस बार पुलिस के हत्थे चढ़ गए। भर्ती प्रक्रिया में फर्जीवाड़ा करने वाले मुन्ना भाई को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरोह के बारे में एसएसपी ने बताया कि पकड़े गए मुन्ना भाई 5 लाख रुपए में सेना में भर्ती करवाने का ठेका लिया करते थे और ये गिरोह सेना में भर्ती करवाने के लिए लोगों के फर्जी कागज भी तैयार कराए जाते थे। बनाकर उसके आधार पर अलग जगह से भर्ती प्रक्रिया में दोबारा शामिल होने आए थे। साथ ही साथ इस पूरी फर्जीवाड़े को जो आदमी व्यक्ति कार्य करा रहा था, उस मेन गैंग लीडर प्रवीण को भी गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है, जो लोगों से या अभ्यर्थियों से एक भर्ती को पूरा कराने के लिए 5 लाख रुपए का ठेका लेता था और उसके आधार पर फर्जी डॉक्यूमेंट तैयार कराते हुए लोगों को, अभ्यर्थियों को डिफरेंट जगह जो है रैलियों में सम्मिलित कराता था और पास कराने की कोशिश करता था। तो आज इस पूरे गैंग के जो मेन लीडर है उसके सहित कुल 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में हमारी थाना सिकंदरा पुलिस को सफलता प्राप्त हुई है। हमीरपुर में एक नाबालिग के साथ अपहरण और बलात्कार का मामला सामने आया है। बीते 8 दिनों से नाबालिग लड़की लापता थी। मामला मौदहा थाना क्षेत्र का बताया जा रहा। पुलिस कार्रवाई के बाद मिली पीड़िता ने परिजनों से आपबीती बताई है। नाबालिग पीड़िता को पुलिस ने मेडिकल जांच के लिए फिलहाल भेज दिया है। वहीं बलात्कार और अपहरण के मामले पर पुलिस ने एक युवक और उसके 5 साथियों पर केस दर्ज किया है। नाबालिग लड़की जो थी, इसको 16 तारीख को कोई लड़का अपहरण करके एक लड़का लेकर चला गया था। 19/20 की रात में इसको फिर पहुंचा गए थे। तो उस दौरान बता रही लड़की कि इसके साथ शारीरिक संबंध बनाया गया। इस संबंध में सूचना अभी दिए हैं आज। उस सूचना के आधार पर FIR पंजीकृत की गई है और उसमें विवेचना की जाएगी, आगे कार्रवाई। आजमगढ़ के सराय मीर में पुलिस ने 2 बाइक चोरों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों पर 3 बाइक की चोरी का इल्जाम था। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह के चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई की है। पुलिस ने आरोपियों के पास से चोरी की बाइक समेत अवैध तमंचा, कारतूस और कैश भी बरामद किए हैं। गाड़ी ना खड़ी करके, CCTV खड़ा हुआ लगा है, वहाँ गाड़ी ना खड़ी करके सुनसान जगह करके चले जाते हैं जहाँ से मोटरसाइकिल उठाना आसान होता है। कचहरी के आसपास इसलिए भी ज़्यादा गाड़ी चोरी होती है क्योंकि जो क्रिमिनल्स यहाँ पर अपनी तारीख पर आते हैं या गवाही पे आते हैं, वो कभी कभी मोटरसाइकिल जो खड़ी होती है इस तरह की, मौका देखकर मोटरसाइकिल पार करके यहाँ से चले जाते हैं। तो उस पर भी सतर्क दृष्टि रखी जा रही है। और सतर्क दृष्टि लखनऊ विकास प्राधिकरण के अभियंताओं की मनमर्जी की इस कदर बढ़ती जा रही है कि विधानसभा मार्ग स्थित प्राधिकरण से मानचित्र संख्या 28/887 का पंचमंजिला निर्माण स्वीकृत होने पर पूरा शुल्क जमा होने के बाद भी प्राधिकरण के अभियंता पूरे लाभ लश्कर के साथ JCB मशीन लेकर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के लिए पहुंच गए। बता दें कि 28 विधानसभा मार्ग स्थित अवंतिका अपार्टमेंट का 5 मंजिला भवन का मानचित्र स्वीकृत है। भवन स्वामी ने 4 मंजिला का निर्माण कराया, 5वीं मंजिल का निर्माण नहीं हुआ है। उसके बाद भी हल्का
अभियंता ने चौथी मंजिल को अवैध बताते हुए ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू कर दी है, जिससे अपार्टमेंट के अधिवासियों में हड़कंप मच गया। सूचना पाकर कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता ब्रजेश सिंह, अभिषेक वाजपेयी समेत कई लोगों के पहुंचने पर कागज दिखाने पर अभियंता को अपने दस्ते समेत बेरंग लौटना पड़ा। ब्रजेश सिंह और अभिषेक वाजपेयी ने बताया कि प्राधिकरण पूरी तरह से उगाही पर लगा हुआ है। नियम कायदे का पालन करने वाले भवन स्वामियों को परेशान किया जा रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि एलडीए अपनी कार्यशैली में सुधार करे, नहीं तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। किराएदार है और एक ज़माने से है, खाली नहीं कर रहा है और वही मीडिया में और इधर उधर सब दौड़ धूप करके करता रहता है। हम लोगों के खिलाफ आए दिन एप्लीकेशन थाने में, पुलिस में और इधर एलडीए में IGRS करता है, कभी कुछ करता है, परेशान करता रहता है। सिर्फ वो किराएदार का वो है, बाकी हमारा उनका एलडीए से हमारा कोई विवाद नहीं। पूरी बिल्डिंग आप जो देख रहे हैं ऑथराइज तरीके से बनी हुई है। यहाँ पे जब AE और JE आए तो उनसे पूछा गया कि आखिर आप आए हैं किस वजह से, तो उन्होंने कहा कि हम इस बिल्डिंग को ध्वस्तीकरण के लिए आए हुए हैं क्योंकि अनऑथराइज बनी हुई है। जब इन्होंने सारे पेपर दिखाए और 2 लाख रुपए एलडीए विभाग को एडवांस में जमा किया, तब उसके बाद उन्होंने माना कि हाँ ये पेपर ऑथराइज हैं। आप इससे ये समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी, योगी सरकार जो है वो सबका साथ सबका विकास बोलती ज़रूर है लेकिन करती नहीं है। वो स्पेशल एक माइनॉरिटी पे स्पेशल तरीके से एक नज़र गड़ा करके उन्हें प्रताड़ित कर रही, जनता को प्रताड़ित कर रही है। तो इस समय हमारे साथ अभिषेक वाजपेयी जुड़े हुए हैं। जी अभिषेक जी, जब आप वहां पर पहुंचे तो क्या कुछ था जब आपने कागज वगैरह देखा? तो देखिए, ये बराबर से सुनने में आ रहा था कि कुछ लोग एलडीए के अधिकारी जो हैं जो जनता को प्रताड़ित कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, कुछ घूसखोरी का काम कर रहे हैं। एलडीए के अधिकारियों जिन्होंने ये कार्रवाई की, आपको लगता है कि उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए? जी बिल्कुल होनी चाहिए और बिल्कुल होनी चाहिए, कार्रवाई सिरे से होनी चाहिए। और सबसे बड़ी चीज ये है कि जब व्यक्ति के पास पूरे पेपर हैं, मानक के अनुरूप हैं, तो किस वजह से अचानक से जा करके बिना किसी कम्युनिकेशन के अचानक से जा करके आप किसी बिल्डिंग को ढहाने के लिए कैसे पहुंच सकते हैं? एक योगी आदित्यनाथ की सरकार में, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में एक स्पेशल पैमाने पे एक वर्ग को चिन्हित करके उसको प्रताड़ित किया जा रहा है, जनता को प्रताड़ित किया जा रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये मांग करता हूं कि जो भी लोग हैं घूसखोरी को बंद करें और सख्त उनके ऊपर कार्रवाई हो। जी अभिषेक जी, कहीं राजनीतिक द्वेष के चलते तो नहीं हुआ ये? देखिए, राजनीतिक द्वेष तो राजनीतिक लोगों के साथ होता है, राजनीतिक द्वेष तो राजनीतिक लोगों के साथ होता है, जनता के साथ कोई राजनीतिक द्वेष नहीं होता है। आपको जनता जनार्दन है, उन्होंने आपको पूरे मत से, पूरे प्यार दे करके, आपको बहुमत दे करके आपको बैठाया है, ताज बनाया है सरकार, और आप करेंगे भ्रष्टाचार को बढ़ावा देंगे, इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। मैं आपके तो वहां पे जब एलडीए के वो कर्मचारी वहां पे पहुंचे तो क्या उन्होंने बिना पेपर देखे और बातचीत किए बस 4th फ्लोर को तोड़ना शुरू कर दिया? बिल्कुल, उन्होंने वो आए थे तोड़ने के लिए, और जब मैं और कांग्रेस के, हमारी पार्टी के कई लोग पहुंचे, जब जाकर के ऐसी हमें सूचना प्राप्त हुई, जब जैसे ही आए हैं तब हमने देखा, जबकि ओनर वहां पे मौजूद थे? जी, ओनर वहां पे मौजूद थे, अपार्टमेंट ओनर? बिल्कुल, और वो वहां पे थे भी। और वहां पे जब हम लोग पहुंचे हैं, देखा, जब उनसे पेपर मांगे गए तो उन्होंने कहा कि पेपर अभी नहीं है, जब अधिकारी आएंगे तब दिखाए जाएंगे। अगर आप अपनी जगह पे जिम्मेदार व्यक्ति हैं, आप आए हैं, तो आपका नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आप उन पेपरों को दिखाएं, क्या कार्रवाई हुई, क्या कार्रवाई नहीं हुई। और अगर आपने कोई कम्युनिकेशन किया हुआ तो आपको वो प्रमाण देना पड़ेगा। अगर आपने कोई कम्युनिकेशन नहीं किया, तो एलडीए को ये मिसकम्युनिकेशन हुआ कहां से? मतलब ये जानकारी मिली कैसे और वो अचानक से आकर के 4th फ्लोर को तोड़ने क्यों लग गए? देखिए, हमारे पास में ही कांग्रेस के कार्यकर्ता की दुकान है, तो उसने इस बात की सूचना हम लोगों को दी। जैसे ही सूचना दी तो हम लोग मौके वारदात पे पहुंचे, और उसके बाद तब उनकी कार्रवाई को, एलडीए दस्ते की कार्रवाई को रुकवाया गया। और जब उनसे पेपर की खानापूर्ति करने के लिए बोला गया कि पेपर आप दिखाइए, क्या क्या आपके पास। अभिषेक जी, इसमें मिसकॉन्सेप्शन और मिसकम्युनिकेशन का लूप होल नहीं नजर आ रहा है? जी, इस पूरे मामले में मिसकॉन्सेप्शन एंड मिसकम्युनिकेशन का लूप होल नहीं नजर आ रहा है?
देखिए, मिसकम्युनिकेशन तब होता है जब आप दूसरे व्यक्ति को बताएंगे। लेकिन अगर आप मिसकम्युनिकेशन तो उसे कहते हैं जिस व्यक्ति को आप एक बार कम्युनिकेट करेंगे और कहीं पे वार्ता चल रही हो। जब वार्ता ही नहीं चल रही है तो मिसकम्युनिकेशन कैसा? आखिर एलडीए दस्ते को भी मानना पड़ा कि हमारे पेपर, जो व्यक्ति ओनर थे उनके पेपर पुख्ता तौर पे बिल्कुल नियमानुसार थे, सब कुछ ठीक था, तभी वो दस्ता वापस गया है विरोध करने के बाद। और मैं धन्यवाद अदा करूंगा आप सभी मीडिया वालों का कि आप लोग आए और आप लोगों को देख करके उनको मजबूरी वक्त वापस ठीक है। अभिषेक जी, आप या आपकी पार्टी उच्च अधिकारियों से बात करेंगे इस सिलसिले में? नहीं, बिल्कुल हमारी तरफ से पूरा पैनल जाएगा और बात भी करेगा और इस चीज के लिए आगे कदम उठा भी दिए गए। हमने इसके लिए एक प्रेस रिलीज भी जारी की है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अभिषेक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हम आपको खबर लखनऊ से बता रहे थे, जिस पर अभिषेक जी हमारे साथ जुड़े थे, जिन्होंने वैद बिल्डिंग को तोड़ते वक्त जब वो वहां पर मौके पर पहुंचे तो उन्होंने इस पूरे सिलसिले को रुकवाया। एलडीए की टीम वहां पर पहुंच करके 4th फ्लोर को तोड़ रही थी, जबकि पूरे अपार्टमेंट का जो वेरिफिकेशन था, रजिस्ट्री थी 5 फ्लोर तक की थी, बट 5th फ्लोर बना भी नहीं था, सिर्फ 4th फ्लोर ही बना था। लेकिन उस 4th फ्लोर को भी उन्होंने डैमेज कर दिया पहुंच करके। तो दस्ते समेत बेरंग लौटे अभियंता। ताज नगरी आगरा में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देशानुसार महान उपासक और संत गाडगे महाराज जी की 145वीं जयंती को समाजवादी पार्टी के कार्यालय में संत गाडगे की जयंती मनाई गई। जयंती पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनके त्याग और जीवन संघर्ष को याद किया गया। वहीं महानगर अध्यक्ष चौधरी वाजिद निसार जी ने बताया कि बाबा गाडगे पर समाज सुधारक आंदोलन सभी के लिए प्रेरणादायक है। उनका पूरा जीवन अंधविश्वास और कुरीतियों के विरोध में व्यतीत हुआ है। उन्होंने शिक्षा, स्वच्छता और शिक्षण की दिशा में से महत्वपूर्ण कार्य किया है। तो आपको खबर बता रहे हैं जहां पर कार्यकर्ताओं ने संत के जीवन संघर्ष को याद किया है। आगरा से खबर है जहां पर सपा के कार्यकर्ताओं ने मनाया संत गाडगे की जयंती, जिन्होंने जीवन व्यतीत किया सिर्फ कुरीतियां मिटाने के लिए, शिक्षा के लिए। तो कार्यकर्ताओं ने संत के जीवन संघर्ष को याद किया। आज 23 फरवरी 1876 को देवीदास देबूजी जनोकर जो महाराष्ट्र में पैदा हुए थे, इनकी आज जयंती बनाने का काम राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के निर्देश पर आगरा से लेकर पूरे उत्तर प्रदेश के कार्यालयों पर बनाया जा रहा है, गोष्ठी की जा रही है। आप गार्ड से स्वच्छ भारत का जो मिशन है वो चलाने वाले हिंदुस्तान में पहले इंसान थे, जो झाड़ू लेकर जहां भी जाते थे वह झाड़ू लेकर जाते थे और सफाई अभियान शुरू कर देते थे। उससे जो पैसा इकट्ठा होता था उनसे आदिवासी और गरीब बच्चों को पढ़ाने का काम, धर्मशाला बनाने का काम, हॉस्टल बनाने का काम, विद्यालय बनाने का काम, मंदिर बनाने। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए प्राइम टीवी के साथ।